राधे राधे। श्री राधाकांत भगवान की जय। अपना नववर्ष मनाने में हम लोगों को इतनी समस्या क्यों हो रही है, मैं सीधी बात करूंगा। कितने दिन बचे हैं आज? आगामी 22 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। हिंदू नववर्ष नव संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए परम गौरव का विषय होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने 1000 वर्ष की गुलामी में गुलाम रहना ही सीखा है और हम लोग सीख गए हैं दूसरों के उत्सवों को अपना उत्सव मानकर मनाना, दूसरों की सभ्यता को महान बताना, दूसरों की संस्कृति को महान बताकर परिभाषित करना और अपने पूर्वजों की उपेक्षा करना। इसीलिए दुनिया में सबसे प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, सबसे प्राचीन जो नव संवत्सर है, जो पूर्वतः वैज्ञानिक नव संवत्सर है, दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर कोई हलचल नहीं है, टीवी चैनल्स पर कोई हलचल नहीं है। जो लोग इंग्लिश नववर्ष जब प्रारंभ होता है 1 जनवरी से 10-10 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर एडवांस में बधाई देने लगते हैं, और उनकी भी छोड़िए, बड़े बड़े धर्माचार्य आज मौन हैं। हमारे पूज्य कथावाचक, पूज्य संत और पूज्य जगत गुरु वर्य को भी आगे आना होगा, सबको प्रेरित करना होगा। हर बार हम ये सोचते हैं कि अगले वर्ष कुछ नई प्लानिंग करेंगे, कुछ अच्छी तरह करेंगे। मैंने भी सोचा था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा स्वास्थ्य अभी तक अनुकूल नहीं है, जिसके कारण जैसी मैं रूपरेखा चाहता था उसे क्रियान्वित नहीं कर पाया। लेकिन मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 22 मार्च, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च को हम सबको अपना नववर्ष मनाना है, और इसके लिए हमें आज से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी चाहिए। इसके लिए हमें आज से ही सोशल मीडिया पर प्रचार प्रारंभ करना चाहिए। जैसे मन में आए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचना भेजनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना है। एक एक व्यक्ति अगर 100-100 लोगों को भी प्रेरित करे तो आप समझिए कि भारत में करोड़ों लोग एक साथ नव संवत्सर की बधाइयां दे रहे होंगे। आज नहीं तो कल 2-4 वर्ष में निश्चित रूप से हम पुनः गौरव हासिल करेंगे। पूरा वर्ष, पूरा विश्व अपना नववर्ष मनाता है तो गौरव का अनुभव करता है, और ये तो सबसे प्राचीन नववर्ष है। अरबों अरबों वर्ष की हमारी सभ्यता, ब्रह्मा जी ने जिस दिन सृष्टि को बनाया, कई महापुरुषों को ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु अंगद देव जी का प्राकट्य, संत श्री झूलेलाल जी का प्राकट्य उत्सव, भगवान मत्स्य का प्राकट्य, देवी दुर्गा की आराधना का ये प्रारंभ हो रहा है। भगवान राम के राज्याभिषेक का समय है, आर्य समाज की स्थापना का समय है। उस समय को हम छोड़कर, अरे हम लोग 1 जनवरी को नववर्ष मनाना कहां से प्रारंभ हुआ, जरा विचार करिए। प्राचीन जो बेबीलोन था, ये जो पश्चिम था, यहाँ भी 21 मार्च को नववर्ष मनाया जाता था। 21 मार्च, आप जानते हैं 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। उसके बाद दिन बढ़ने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है, उजाला अधिक होने लगता है, अंधेरा कम होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे 21 मार्च की जगह जूलियस सीजर ने जो जूलियन कैलेंडर था रशिया का, उसको छोड़ के ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया, और ईसा से कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने इस कैलेंडर को प्रारंभ किया। देखिए, ये भी हमारा सौर कैलेंडर है, सूर्य गणना पर आधारित है, लेकिन विक्रमी संवत ये हमें मनाना ही चाहिए। अपने यहाँ दोनों पंचांग स्वीकार किए गए, सूर्य गणना और चंद्र गणना, दोनों को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन नव संवत्सर कब मनाया जा रहा है और नववर्ष कब मनाया जा रहा है, जरा देखिए। नववर्ष 1 जनवरी तब मनाया जाता है जब भारी ठंड पड़ती है, जब दिन में भी अंधेरा जैसा रहता है, दिन में भी बादल रहते हैं, जब लोग रजाइयों से बाहर नहीं आ पाते हैं। और ये नव संवत्सर कब मनाया जाता है, जब चारों ओर उजाला होता है, जब दिन बड़े होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश बहुत अधिक होने लगता है। देखिए, ये नववर्ष कब मनाया जाता है, जब रात्रि को 12 बज रहे होते हैं, और नव संवत्सर कब मनाया जाता है, जब प्रातःकालीन सूर्योदय हो रहा होता है। वहाँ अंधेरे में वर्ष का प्रारंभ है, यहाँ उजाले में वर्ष का प्रारंभ है। अपने उपनिषद हमको प्रेरणा देते हैं, तमसो महान ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर जाना है या उजाले से अंधेरे की ओर जाना है।
हम लोग रात को 12 बजे क्या आसुरी संस्कृति को अपनाने के लिए नववर्ष मना रहे हैं? अरे व्यावहारिक नववर्ष है, उसकी बधाइयां जरूर दीजिए, हम भी देते हैं। लेकिन क्या कोई विदेशी, क्या कोई यूरोपियन हमको हमारे नव संवत्सर की बधाई देता है? और अगर वो नहीं देते तो हम क्यों देते हैं उन्हें? अपने नववर्ष की उपेक्षा और दूसरों के ऊपर इतना गौरव। रात्रि को जो कार्य होते हैं ना, वो सारे कार्य रात को जब 12 बजे नववर्ष मनाया जाता है, अधिकांश लोग नशे में चूर हुए होते हैं। लेकिन यहाँ व्रत का प्रारंभ करके नववर्ष का प्रारंभ है। व्रत का प्रारंभ, देवी की आराधना है, घर घर में पहले दिन व्रत होता है। इस दिन लोग नीम और मिश्री खाकर, नीम की नई कोपल और मिश्री खाकर वर्ष का प्रारंभ करते हैं। यहाँ कहा गया कि वर्ष खट्टा मीठा कैसा भी रहे, ठाकुर जी की आराधना करती रहिए, भगवती की आराधना करते रहिए। माँ सर्वोच्च शक्ति है, माँ की आराधना करके वर्ष का प्रारंभ किया जाता है। कहाँ व्रत है, कहाँ नशा है, कहाँ उजाला है, कहाँ अंधेरा है, कहाँ रात को 12 बजे, कहाँ सूर्योदय के साथ। जरा विचार करिए, उस समय कोई ऋतु चेंज नहीं होती, कोई सीजन चेंज नहीं हो रहा होता है, ठंड से ठंड ही रहेगी। लेकिन यहाँ सीजन चेंज होने का समय है। अब बसंत ऋतु अपने यौवन पर है। अब आम नई नई जो छोटी छोटी अमियाँ हैं वो वृक्षों पर आ रही हैं, कोयलें गुंजार करने लगी हैं, कूकने लगी हैं। तो ये जो प्राकृतिक आनंद है ना, बसंत ऋतु में पृथ्वी में परिवर्तन का स्वागत करने के लिए नववर्ष मनाया जाता है। महाराजा विक्रमादित्य ने जो शक थे उनको अरब तक खदेड़ा, भारतवर्ष से बाहर निकाला और उनके अरब में जाकर वहां कब्जा किया, जिसके उपलक्ष्य में विक्रमी संवत मनाया जाता है। ये अपने पूर्वज महाराजा विक्रमादित्य जैसे पूर्वजों पर गौरव करने का समय है। ये किसी जूलियस सीजर की आराधना करने का और उसको फॉलो करने का समय नहीं है। इसलिए अधिक बात क्या कहें, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है, कोई कहे न कहे, आप सब आगे आइए। कोई आपसे आह्वान करता है या नहीं करता है, आप लोग क्यों नहीं आह्वान करता बनते हैं? अपना मोबाइल उठाइए, बेकार के व्यर्थ के मैसेजेस को 2-3-4 दिन के लिए विश्राम दे दीजिए, जरा फॉरवर्ड करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरा ही वीडियो दिखाया जाए, उसे ही शेयर किया जाए। आप स्वयं अपनी पोस्ट लिखिए, नव संवत्सर हमारा गौरव का विषय है। हमारा वर्ष नववर्ष, हिंदू नववर्ष, विक्रमी नव संवत्सर 2023 का ये जो वर्ष है, इसमें 22 मार्च को मनाया जाने वाला है और नव संवत्सर 2080 प्रारंभ होने वाला है। उस दिन नव संवत्सर में हम लोग क्या क्या पूजा पाठ करें, इसके लिए हम शीघ्र ही आपको वीडियो देंगे। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करने का समय है, इसलिए मैं पुनः आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। 22 मार्च को बड़ा आनंद आएगा, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा सार्थक हो जाएगी। रामनवमी की शोभा यात्रा अवश्य निकालनी है, आराधना अवश्य करनी है। लेकिन ध्यान रखिए, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या सब बार बार आएगी, नववर्ष तो एक ही बार आता है। और जब भारत पुनरुत्थान में, पुनरुद्धार में इस समय सक्रिय है, तो क्यों ना हम लोग अपने नववर्ष पर भी गौरव करें। भारत से लेकर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो देश है ना, यहाँ मार्च अप्रैल में नववर्ष प्रारंभ होता था। आप चाइना, जापान, मंगोलिया चले जाइए, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया चले जाइए, वहाँ 20 जनवरी से 20 फरवरी, क्योंकि सीजन चेंज होता है, उस समय वहाँ मनाया जाता था। मुस्लिम अपना नववर्ष मनाते हैं, पारसी अपना नववर्ष मनाते हैं, लेकिन हिंदू खोया हुआ है। हिंदू समाज कब जागेगा? अपने पूर्वजों पर गौरव करिए, और यदि आपको अपने पूर्वजों पर गौरव है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी अवश्य पहुंचाइए। श्री राधाकांत मंदिर वृंदावन में, जो श्री रंगनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने है, वहाँ 22 मार्च को चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को प्रातःकाल बहुत सारी मिश्री और बहुत सारी नीम की गोपल ठाकुर जी का भोग लगाकर हम तैयार रखेंगे। आप अपने नाम से ले जाइए, अपने नाम से ज्यादा लोगों को बांटिए। ऐसा कोई हिंदू घर नहीं होना चाहिए जहां आपके द्वारा नीम की गोपल और मिश्री का प्रसाद न पहुंचे। अपने नाम से बांटिए, अपने ठाकुर जी का भोग लगाकर बांटिए।
ये सबसे बड़ा उपहार होगा, सबसे बड़ा पर्व होगा। मैं तो कहता हूँ वर्ष में जितने भी त्योहार आने वाले हैं उन सबसे बड़ा त्योहार हमारा ये त्योहार है। अरे आपके घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण इंग्लिश कैलेंडर को देखकर करते हैं, हिंदी पंचांग को देखकर करते हैं। आपके यहाँ जब जनेऊ होता है, आपके घर में जब शादी विवाह होता है, तो आप इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट निश्चित करते हैं या पंडित जी से पंचांग के आधार पर, विक्रमी संवत के आधार पर निर्णय करते हैं। और घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब इंग्लिश कैलेंडर का सहारा लिया जाता है या पंचांग का आश्रय लिया जाता है, विचारणीय है। और जब सब कुछ हम हिंदी पंचांग के आधार पर कर रहे हैं, जन्माष्टमी, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, सारे त्योहार जब हम हिंदू वर्ष के आधार पर मना रहे हैं, तो नववर्ष का उत्सव इंग्लिश कैलेंडर के आधार पर क्यों, वो भी मनाइएगा 1 जनवरी 2024 में। लेकिन अभी उजाले की बात करते हैं। भगवान सबके जीवन में मंगल करें, सबके जीवन में प्रकाश हो, धर्म सबके जीवन में आध्यात्मिकता के रूप में अंदर तक उतरे, भगवान कल्याण करें। श्री राधाकांत प्रभु के, श्री वृंदावन बिहारी के, माँ के, श्री राघवेंद्र प्रभु के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राधे राधे।